ओम शांति। आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं? आपके कमेंट्स और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और जब आप लाइक करते हैं तो YouTube इन वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए यदि ये वीडियो आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन लाती हैं तो इनको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशंस के व्यूज़ देखकर मुझे पता चलता है कि लोगों को मेडिटेशन बहुत ही अच्छा लगता है और आज की भागदौड़ की दुनिया में उस मेडिटेशन को करना भी चाहते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं योग से पहले ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान माना कुछ ऐसी बातें जिनसे हमारा चित्त शांत और प्रसन्न होता है। बहुत सी बातें हर रोज हमारी लाइफ में आती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। आसपास की घटनाओं को हम स्वीकार नहीं कर पाते और हम बार बार शिकायतें करते हैं ना? बहुत शिकायतें करते हैं। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, मेरे पास इस चीज की कमी है, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे परिवार वाले और अच्छे होते। पूरा दिन काश में ही बीत जाता है। कभी शरीर को लेके हम सोचते हैं कि मेरा शरीर और सुंदर होता और फिट होता, मेरे पास और ज्यादा पैसा होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम शिकायतें करते ही रहते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है और थोड़ा सा खराब है। लेकिन हमारा सारा फोकस उस थोड़े से खराब के ऊपर रहता है, जिसके कारण हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता है। परमात्मा कहते हैं इंसान जितनी शिकायतें करता है, गाली के बदले गाली देता है, मन मन में बड़बड़ करता रहता है, इसका सीधा मतलब है कि आत्मा प्यार से वंचित है और वह दुख से भर गई है। हम मन में पकड़कर बैठ जाते हैं कि मुझे ही क्यों कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, माफ नहीं करूंगा, बदला लूंगा। ऐसी सोच हमारे अंदर बहुत सारी रुकावटें पैदा करती है, हमारे प्रेम के ग्राफ को बहुत कम कर देती हैं। जिसका परिणाम क्या होता है? हमारा मन हमेशा बुरा अनुभव करता है। शारीरिक और मानसिक बीमारियां होने लगती हैं। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमेशा यही तो कहता है ना कि आपको कोई तनाव तो नहीं है, आपको कोई चिंता तो नहीं है। बीमारी चाहे दूसरी है, लेकिन पहला क्वेश्चन उसका यही होता है। इसका सीधा कारण यही है कि हमारे मन में चल रहे नकारात्मक विचार। इन्हीं नकारात्मक विचारों के कारण रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। याद रखें, हम लोगों की सोच या जबान को नहीं रोक सकते, उनकी बातों को सुनो। अगर कोई तुम्हारी गलती है तो ठीक करो, अगर गलती नहीं है तो मस्त हाथी की तरह चलते रहो। लोग अपने वाहनों पर तरह तरह की बातें लिखवाते हैं। आपने सुना है ना, या आपने देखा है, जब हम गाड़ी में चल रहे होते हैं, सामने कोई ट्रक जा रहा है या कोई दूसरा व्हीकल जा रहा है, तो कई बार मैंने नोटिस किया है कैसी कैसी बातें लिखते हैं कि बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, इस तरीके की। ये उक्तियां जिन्हें सुनने से भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी उक्तियां प्रेम की भावना को कमजोर करती हैं। यदि लिखवाना ही है तो लिखवाएं, क्षमा, स्वीकार या फिर जाने दो। जब हम अपने मूल स्वभाव माना शांति व प्रेम को भूल जाते हैं, तब क्रोध, नफरत, चिंता व तनाव जैसे विकारों से घिर जाते हैं। इसीलिए सदैव किसी न किसी व्यक्ति को शांति व प्रेम की तरंगे भेजते रहें। इसके लिए मुंह से बोलना जरूरी नहीं है। मुख से क्षमा मांगना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसमें थोड़ा ईगो भी आ सकता है कि मैं क्यों बोलूं। लेकिन परमात्मा कहते हैं जरूरी नहीं है कि तुम्हें मुख से ही बोलना है, आप मन से उन्हें क्षमा करें। उसके लिए ना तो आपको कोई मैसेज करना है, ना कोई पत्र लिखना है। बस सुबह और शाम यदि आप 5 मिनट भी
उस आत्मा को प्यार के वाइब्रेशन भेजेंगे, फॉरगिवनेस के वाइब्रेशन भेजेंगे, तो वो सब उस आत्मा तक पहुंचेंगे और वो आत्मा भी धीरे धीरे आपके प्रति सकारात्मक होती जाएगी। ऐसे में हर समय उनके प्रति स्नेह भाव, क्षमा का भाव, दया का भाव रखें। ऐसा करने से जो उन्हें मानसिक पीड़ा हुई है उसकी भरपाई हो जाएगी। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, उनके बारे में गलत सोच रहे हैं, उनका बुरा कर रहे हैं, उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में वह भी आपके प्रति गलत भाव रखेंगे, क्योंकि आपका हर एक भाव तरंगों के रूप में उनके पास पहुंच रहा है। उनके मन में भी आपके प्रति नफरत और क्रोध के भाव बहुत तेजी से आने लगेंगे। वह और आप दोनों दुखी हो जाएंगे। ये इसको बोलते हैं कोल्ड वार, माने शीत युद्ध, जो दिखाई भी नहीं देता लेकिन मन के अंदर चल भी रहा होता है। कई बार होता है ना, जिस व्यक्ति को हम देखते हैं कहते हैं कि ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं है, और किसी व्यक्ति को देखते तो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका कारण क्या है कि मन में उठने वाली सकारात्मक और नकारात्मक तरंगे उस व्यक्ति के प्रति या तो वो हमने पिछले जन्म में छोड़ी थी, या हमने किसी न किसी जन्म में या इस जन्म में उनको छोड़ा है। इसीलिए सदा सभी के प्रति प्रेम के भाव रखें, तो आपको भी सुकून मिलेगा और आपका मन शांत होगा। और जब आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन में आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, क्योंकि आपने सबको क्षमा किया हुआ है और आपके अंदर अब ग्रजेस नहीं रहे, आपके अंदर शुभ भावना है। और परमात्मा उन्हीं आत्माओं को प्यार करते हैं जो सबके प्रति अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और अपने आप को इन नकारात्मक ऊर्जा से बचा के रखते हैं। जीवन को आसान बनाना बहुत आसान है, बस अपने मन के भाव बदलें, दूसरों के प्रति वाइब्रेशन को चेंज करें, चेक करते रहें क्या आज मेरे वाइब्रेशन सबके प्रति शुभ थे, यदि नहीं तो उनको करेक्ट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओम शांति।